अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉपिक पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। ठीक है जी। तो इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और कैसे इसको जो है वो हमें सॉल्व करना है। बेसिक लेक्चर में हम इसकी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। सवाल कहता है आइडेंटिफाई द फोर्स ऑफ कंपटीशन विच इज़ रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन इन ईच ऑफ द सिनेरियो प्रेजेंटेड बिलो। जो आपको नीचे सिनेरियो दिए हुए हैं, उस सिनेरियो में आपने जो माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन है उसको अप्लाई करना है। Substantiate your answer by highlighting the silent features of the model of competition selected by you in each of these scenarios. अच्छा जी, पहले सिनेरियो देखते हैं। 4 companies of similar size and strength are engaged in the manufacture of detergent powder for washing clothes. These companies are key market players and jointly share 95% of the aggregate market, which is not expected to witness any significant growth in the foreseeable futures. यानी कि 4 कंपनीज हैं, चारों के पास इक्वल पावर है और वो कोई डिटर्जेंट बेचती हैं और मार्केट ऐसे ही रहेगी और इनके पास 95% मार्केट शेयर है। तो जो हमें कॉम्पिटिटिव फोर्स नज़र आएगी वो है हमारी कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी नज़र आएगी इन चारों फर्म्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि चारों फर्म्स के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है। अब इस बारे में हम क्या लिख सकते हैं? Since companies of equal size and strength are involved in competition in a market which is not expected to show any growth, the strategies pursued by any one company can be successful to the extent it has competitive advantage over the strategies of its rivals। ठीक है, यानी कि सारी की सारी कंपनी क्योंकि इक्वल साइज़ की और इक्वल स्ट्रेंथ रखती हैं, तो वो कंपनी जो है सक्सेसफुल होगी जिसकी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो इस तरह की हो कि दूसरों के ऊपर वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लें। अब क्या नज़र आएगा हमें इस मार्केट में? प्राइस कंपटीशन, कैंपेन्स फॉर क्रिएशन ऑफ परसेप्शन of quality, differentiation, more convenient and attractive packaging features and aggressive promotion would be observed among the competing firms। यानी कि आपको प्राइस कंपटीशन नज़र आएगा, कंपनीज आपस में कम्पीट करने के लिए प्राइसेस चेंज कर रही होंगी। कैंपेन फॉर क्रिएशन ऑफ परसेप्शन ऑफ क्वालिटी डिफरेंशिएशन, यानी कि कंपनीज इस तरह की कैंपेन चला रही होंगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरों से बेहतर है, इस तरह का परसेप्शन डेवलप कर रही होंगी। मोर कन्वीनियंट एंड एट्रैक्टिव पैकेजिंग फीचर्स, अपना जो प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग इम्प्रूव कर रही होंगी। एग्रेसिव प्रमोशन और एग्रेसिव मार्केटिंग कर रही होंगी।
ये फीचर्स हमें इस पहली मार्केट में नज़र आएंगे। दूसरा सिनेरियो देखते हैं। Sound Health Pharmaceuticals and Good Care Pharmaceuticals are manufacturers of two new medicines for treatment of cancer. The medicines have been developed after a long period of research at a very substantial research and development cost and are highly effective. Both the existing manufacturers are earning exceptionally high profits in a market which is expected to witness growth in the future. दो कंपनीज़ हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट की मेडिसिन्स बनाती हैं, दोनों ने बहुत सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट इनकर करी है, मार्केट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये ग्रो भी करेगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर सकते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, क्योंकि अगर मार्केट प्रॉफिटेबल है तो दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होंगे इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो शायद वो पेनिट्रेट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो। यानी कि कुछ एंट्रेंट्स से रेलेवेंट बात हो रही है कि कौन इस मार्केट में एंटर होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपने सबसे रेलेवेंट फोर्स पिक करनी होती है पांचों में से। तो यहाँ पर थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट सबसे ज़्यादा मुझे पॉसिबल लगता है। अब मैं लिखता हूँ सिंस द मार्केट हैज़ सिग्निफिकेंट ग्रोथ prospects and present firms are earning lucrative profits, there will be a strong attraction for other resourceful companies to enter this market, क्योंकि मार्केट जो है उसमें ग्रोथ नज़र आती है और प्रेजेंट फर्म्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूसरी कंपनीज़ को अट्रैक्ट करेंगी कि वो भी इधर इन्वेस्टमेंट कर रही हों। आगे हम लिखते हैं ऑल्दो अ न्यू एंट्रेंट वुड have to incur huge research and development costs to develop the specialized products, yet threats from successful and experienced companies will always be present। लेकिन क्योंकि बहुत ह्यूज रिसर्च और डेवलपमेंट की कॉस्ट की ज़रूरत है तो शायद इस तरह की कंपनीज बहुत कम हो, लेकिन फिर भी एक थ्रेट रहेगा साउंड हेल्थ फार्मास्यूटिकल्स एंड गुड केयर फार्मास्यूटिकल की कंपनीज को। अगले सिनेरियो पर चलते हैं। लकी कोल माइंस लिमिटेड इज द सोल, ये कीवर्ड है, सोल सप्लायर ऑफ कोल टू अ सीमेंट प्लांट लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द माइंस। यानी कि सीमेंट प्लांट को कोल प्रोवाइड करने वाली सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी है। द सीमेंट प्लांट रिक्वायर्स सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ कोल फॉर फायरिंग ऑफ इट्स किल्न। Quality of this coal is more suitable for the cement plant and also cost effective due to low transportation cost. Lucky Coal Mines has several buyers who are willing to purchase the coal because of its high calorific value. कंपनी जो है ना, ये जो लकी कोल माइंस हैं, इसके बायर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये सोल सप्लायर है, तो इसका मतलब इसके पास पावर होगी। यानी कि हम कह सकते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ दी सप्लायर। जो कोल का सप्लायर है लकी कोल माइंस, उसके पास एक एक्स्ट्रा पावर है, क्योंकि जो सीमेंट प्लांट ये कोल्स ख़रीदता है वो सिर्फ इसी से ख़रीदता है, तो ये प्राइस डिक्टेट भी कर सकता है।
तो इसके बारे में देखते हैं क्या लिखते हैं. लकी कोल माइंस इज इन अ स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन. ये कंपनी एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में है. इट कैन सेल इट्स कोल to many other buyers, whereas the cement plant would have to incur high transportation costs, या इसको आप switching cost भी कह सकते हो, switching costs, if it were to procure coal from other mines which are located at a considerable distance. देखिए मैंने यहाँ तक ये लिखा कि लकी कोल माइंस जो है ना उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था कि उसके पास तो बहुत सारे बायर्स हैं लेकिन जो सीमेंट प्लांट है वो सिर्फ इसी से ख़रीद सकता है. अच्छा, साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर सीमेंट प्लांट कहीं और से ख़रीदना चाहे तो मसला ये होगा कि उसको बहुत दूर से वो कोल ट्रांसपोर्ट करना होगा, तो वो ये चाहेगा नहीं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी. फर्दर मोर द क्वालिटी ऑफ कोल फ्रॉम अदर सोर्सेस may not be as suitable for the cement plant. दूसरी बात ये हो सकती है कि जो क्वालिटी ऑफ कोल ये लकी कोल माइंस वाला दे रहा है, ऐसी ही क्वालिटी का कोल कहीं और से मिले ये भी इतना मुमकिन नहीं है. आगे हम लिखते हैं लकी कोल माइंस कैन देयरफॉर डिक्टेट इट्स terms, example प्राइस डिक्टेट कर सकता है, एडवांस पेमेंट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स मांग सकता है, एंड रिकवरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स फ्रॉम द सीमेंट प्लांट. ये चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन जो है इसको लिखा, आप भी इसको कॉपी करें, लिखें, समझें, सुनें और फिर अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर पूछें.